दोस्तों, तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार अगर मेरे को किसी चीज़ का डाटाबेस बनाना है तो यार मैं एक रजिस्टर भी तो बना सकता हूँ, उसका रजिस्टर में एंट्री कर दूँ। तो ये पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था। अब हम जो है एक नए टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड में आ गए हैं, तो अब हम जो है डाटाबेस सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें होता है, वाई डाटाबेस सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम का यूज़ आखिर क्यों करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि डाटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा है डाटाबेस सिस्टम, डीबीएस यूज कर लेता हूं मैं, रिड्यूसेस रिडंडेंसी, रिड्यूसेस रिडंडेंसी। ठीक है, डीबीएस मतलब डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस रिड्यूसेस रिडंडेंसी। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए सपोज अगर मेरे पास एक स्कूल का एक डेटाबेस है, ठीक है, उसमें मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला 101 विद नेम शुभम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड लाइन में जो है 101 वापस से शुभम डाल रहा हूँ, तो क्या हो गया, एक ही डाटा जो हो गया मेरा, एक ही इन्फॉर्मेशन दो बार स्टोर हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करूंगा, डेटाबेस सिस्टम का यूज करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम डजंट अलाउ द डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा, एज सिंपल एज दैट। मतलब इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी, मतलब हो गया प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, मतलब डुप्लीकेट डेटा को वो स्टोर नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इट रिड्यूसेस रिडंडेंसी, पहला पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आ रहा है, डीबीएस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। अब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कोई भी दो डेटा सेम जैसा अपना पिछले वाले में था, अगर डुप्लीकेट है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको इनकंसिस्टेंट वे में नहीं जाने देगा। हमेशा डेटा होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या हो गया, मतलब यूनिक होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब डुप्लीकेशन डेटा को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है रिडंडेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वो भी तो वही है, प्रिवेंशन ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डीबीएस कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी मतलब वही हो गया आपका, प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देते हैं अपन, डीबीएस प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि देखिए हर एक डेटाबेस का है ना, हर डेटाबेस सिस्टम का एक अपना आईडी और एक यूनिक पासवर्ड होता है। जब एडमिन उसमें लॉगिन करेगा तभी वो अंदर की जो है डाटा को एक्सेस कर सकता है, सिंपल एज दैट। तो अगर कोई थर्ड पार्टी आती है, थर्ड यूजर आता है, अननोन यूजर आता है, अनऑथराइज्ड यूजर आता है, तो हमारे डेटाबेस को क्या है, एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया, हमारा डेटाबेस सिस्टम जो गया वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल एज दैट। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी जो थर्ड पार्टी होगी वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, हेंस डीबीएस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब डीबीएस जो होता है वो आपका फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ द डेटा, फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा मतलब क्या हुआ, देखिए एक डेटाबेस है, ठीक है। अब क्या है, जो अगर सीबीएसई की मैं अगर बात करता हूँ, तो सीबीएसई के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंट स्कूल जो हैं वो अपना डेटाबेस को अपलोड कर रही हैं वहां पर, और बेसिकली सीबीएसई के पास जाकर के एक पूरा डेटाबेस बन रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये एक डेटाबेस है सपोज, ठीक है, इसमें एक स्कूल आकर के अपना स्टोर कर रही है, दूसरी स्कूल, तीसरी स्कूल, चौथी स्कूल, पांचवी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने डेटा को शेयर कर रही है इजिली विद द यूज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीबीएस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ द डेटा एज सिंपल एज दैट बिटवीन द यूजर्स, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। अब क्या होता है, डीबीएस जो है आपका इंश्योर्स स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर मैं, हमारा शेयरिंग ऑफ द डेटा हो रहा है, शेयरिंग ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस हो रहा है, तो अगर मैं एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर लेके जाऊंगा तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो जो आपका डेटाबेस सिस्टम जो होता है ना, वो आपकी कुछ जो है ऐसे ही स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ द डेटा इन अ एफिशिएंट वे, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योर द स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि वो इंटैक्ट रहता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। अब आता है डीबीएस प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। अब इंटीग्रिटी ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर
कोई भी डेट है वो स्टोर होनी है आपके डे, मंथ और फिर ईयर से, तो वो वैसे ही होगी। मतलब आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो कि आपके डेटा को हमेशा इंश्योर करने चाहिए। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए, तभी वो जो है आपका डेटा स्टोर होगा आपके डेटाबेस के अंदर। तो इट प्रोवाइड्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। सपोज अगर डेट को ऐसे ही होना है, ठीक है, तो ऐसी स्टोर होगी, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हो गया उसका, उसके अलावा वो स्टोर नहीं कर सकते हैं अपन। तो मतलब क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, एज सिंपल एज दैट। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि हमारा जो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के, और क्या एडवांटेजेस है हमारे डेटाबेस सिस्टम के। ठीक है दोस्तों, तो इस फर्स्ट लेक्चर के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट क्वेरीज के बारे में, कितने हमारे जो हैं आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, माइस्क्यूएल के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।